हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज ज्योतिष में चर्चा करेंगे सामुद्रिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण, जिसको आप बिना कुंडली के ऐसे ही नॉर्मल किसी व्यक्ति के साथ आप वार्ता कर रहे हैं। करते समय आप जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर क्या लक्षण विद्यमान है। सामुद्रिक शास्त्र बहुत प्राचीन शास्त्र है। यह व्यक्ति के शरीर का अंग प्रत्यंग का निरूपण करता है। तो आज हम छोटे से, ज़्यादा नहीं, पूरे सांस लेके बैठेंगे तो सैकड़ों घंटे की वीडियो बनेंगे। तो छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताएंगे कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आप व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं। तो शास्त्र ये कहता है कि जिन लोगों के हाथ लंबे होते हैं, माने उनके घुटने तक पहुँचे, जिनको हमारे यहाँ अजान बाहु कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अजान बाहु कहा गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी भी अजान बाहु थे, या जो बड़े बड़े नेता हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग, वो भी अजान बाहु की श्रेणी में थे। ऐसे लोग संकल्प के बहुत धनी होते हैं। इन्होंने जो संकल्प ले लिया, जो काम करना है वो काम करके ही दम लेते हैं। इनके संकल्प के साथ विकल्प नहीं होता। कर्मठशील होते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, भाग्यवादी नहीं होते, और सबको लेके साथ लेके चलने वाले प्रजावत्सल होते हैं, आप कह सकते हैं। तो ये लोग एक बहुत अच्छे नेता होते हैं, बहुत अच्छे समाज सुधारक होते हैं। ऐसे लोग अधिकांशतः ये देखने में आया है कि अपने परिवार या जाति से हटकर सब लोगों के लिए काम करने वाले होते हैं, और ये अधिकांशतः सफल जीवन जीते हैं। तो अगर आपके बीच में से किसी के हाथ अजान बाहु की श्रेणी में, मतलब उसके घुटने तक जाते हैं, घुटने के आसपास तक जाते हैं, तो आप जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, या व्यक्ति कुछ परमात्मा के द्वारा गिफ्ट लेके आया है और समाज के लिए कुछ न कुछ करेगा। सामुद्रिक शास्त्र में विवरण और आता है कि यदि आपकी जीवा आपके नाक का स्पर्श कर लेती है, कुछ लोगों की जुबान लंबी होती है, बोलते हैं ना जुबान लंबी है, तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि अगर आपकी जीवा आपके नाक को स्पर्श कर लेती है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से स्पष्टवादी है, और यह जातक एक दिन आगे चलकर उच्च कोटि का साधक बनेगा। तो अगर आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको आप बताइए कि बेवजह वो ना बोलें, क्योंकि उनके वाणी में सरस्वती का वास है। और ऐसे लोगों के लिए ही अगर उनकी कुंडली में कहीं राहु केतु सेकंड हाउस में उपस्थित हो जाए, तो ऐसे लोगों की फिर जुबान को बोलते हैं काली जुबान, मतलब वो जो बोलते हैं वो सच ही हो जाता है। अगर आपके मुंह में पूरे 32 दांत हैं तो इसका मतलब आपका जीवन आराम से कट जाएगा। आप चेक कर लें, शीशा लें, दर्पण लें और गिन डालें, क्या आपके मुख में 32 दांत हैं? अगर हैं तो मतलब आपका जीवन निश्चित रूप से आराम पूर्ण ढंग से जाएगा। विषम संख्या में, अगर सम संख्या में दांत हैं, तब भी आपका जीवन धीरे धीरे ठीक ठाक निकल जाएगा। अगर आपके दांतों की संख्या विषम है, माने पैदा होने के पश्चात जब आप बड़े हुए, उखड़वाने के बाद नहीं, तब आपको जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ये सामुद्रिक शास्त्र कहता है, और जो वो कहता है वो अनुभव के आधार पर कहता है, सब होता है। जिसके हाथ में चक्र, तलवार, फरसा, तोमर, शक्ति, धनुष, भाले जैसी रेखाएं हो, वह जातक सेना में, पुलिस में उच्च पद पर आसीन होने के लिए बना है। या ऐसा जातक अगर सेना पुलिस में नहीं जाएगा तो अपने क्षेत्र में उसका दबदबा रहता है, और वो क्षेत्र का भैया टाइप, गुंडा टाइप रहता है। वो लोग जहाँ भी रहते हैं, अगर ऐसी रेखाएं मान लीजिए रिक्शा चलाने वाले के हाथ में आ गई, तो वो रिक्शा चलाने वालों में दबदबा रखेगा, वो रिक्शा चलाने वालों का प्रमुख होगा। अपने क्षेत्र में अगर मछुआरा है तो मछुआरा भी अपने क्षेत्र में प्रभुता स्थापित करेगा। तो अगर आपके हाथ में कहाँ बनते हैं? हथेली में, यहाँ पे आप देखेंगे ना। आप कहिए तो मैं अपने हाथ में कई रेखाएं आपको दिखा दूँ, नहीं दिखाऊंगा। तो आपके हाथ में तलवार, फरसा, तोमर, शक्ति, धनुष इत्यादि चीज़ें बनती हैं, तो फिर आप इस तरह के काम करने के लिए हैं। और अगर आपके हाथ में शंख है, साथ साथ चक्र का निर्माण हो रहा है, त्रिशूल का निर्माण हो रहा है, तो आप धर्म के कार्य करने के लिए बने हैं। आप धर्मार्थ कार्य करेंगे, आप धर्म गुरु बन सकते हैं, आप कोई ट्रस्ट स्थापित कर सकते हैं, उस ट्रस्ट के मुखिया हो सकते हैं, और आपका जीवन धर्म के लिए जाएगा। अगर यह बिंदु
आपके शनि और गुरु पे बन जाए तो आपको जीवन में अंत में साधक ही बनना है। इसलिए साधना आप स्टार्ट कर दीजिए। आप साधना के लिए ही बने हैं, अपने आप को साधिए। अगर आपके अंगूठे के पीछे बाल हैं तो आप एक तीव्र बुद्धि वाले जातक हैं। माने ये आपके अंगूठे यहाँ पे अगर बाल हैं, कुछ लोगों के होते हैं, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से तीव्र बुद्धि का स्वामी होता है। उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। जिस व्यक्ति की आंखें की पलकें बहुत जल्दी जल्दी झपकती हैं, ऐसे आप देखोगे बात करते करते फटाफट झपकती रहती हैं, कुछ लोगों की नहीं झपकती, उस पर शास्त्र कहते हैं भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब वो व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। विश्वास की श्रेणी में वो खरा नहीं उतरेगा। जब तक आप विश्वास नहीं करते तभी तक, जब तक आप उसको आजमाते नहीं तभी तक वो सच्चा मित्र है। जिस दिन आपने आजमा लिया फिर आपकी मित्रता की श्रेणी से दूर हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। शास्त्र हमारे ये भी कहते हैं कि पुरुष के शरीर के दाएं भाग में तिल बहुत शुभ होते हैं, वहीं स्त्रियों के बाएं भाग में जो तिल हैं वो बहुत शुभता को ग्रहण किए होते हैं। किसी जातक के हाथ में मंदिर अथवा त्रिकोण का चिन्ह हो तो ऐसा जातक निश्चित रूप से धर्मात्मा होता है। ये मंदिर के चिन्ह कम मिलेंगे, लेकिन हाथ में आपको लगभग 20% लोगों के हाथ में त्रिकोण जरूर मिल जाएगा। त्रिकोण कई तरह से बनता है। आपकी ये रेखाएं हैं, ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा यहीं पे त्रिकोण बना देगी, ठीक है ना। तो मंदिर भी बनता है। मंदिर कैसे बनता है, मंदिर आपको दिखाएं कैसे बनता है। तो ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं मंदिर बनना। यहाँ पे मंदिर बना देता है, ये ऐसे करके मंदिर। तो आपके हाथ में अगर मंदिर का निर्माण हो रहा है और आपके हाथ में कहीं भी त्रिकोण का, चतुष्कोण का निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब आप धर्म के कार्य करने के लिए बने हैं और धर्म से ही आप विकास करेंगे। जिन लोगों के नाक जो है तोते के समान होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनके नाक तोते के समान होते हैं, वो जातक जीवन में धनवान जरूर होते हैं। जिस पुरुष या स्त्री के भाव पर बाल बहुत कम हो या ना हो, यहाँ पे बाल बहुत कम हो या ना हो, ऐसे जातक चापलूस होते हैं, स्वार्थी होते हैं और दब्बू प्रवृत्ति के होते हैं। शास्त्र आगे कहते हैं कि जिन लोगों के पैर के तलवे में अंकुश का, कुंडल का या चक्र का निशान होता है वह एक अच्छा शासक, बड़ा व्यापारी, अधिकारी अथवा राजनेता बनता है। समुद्र शास्त्र में पैर के जो निशान है ना, उसका बहुत व्यापक महत्व है। एक भी खड़ी रेखा आपके जीवन की, शास्त्र ये कहता है कि अगर पैर में एक खड़ी रेखा है तो आपका जीवन बहुत सुख में बीतेगा। और आपके शंख है, चक्र है, कुंडल है इत्यादि के निशान है तो निश्चित रूप से आप शासन करने के लिए बने हैं। आप राजनेता बनेंगे, आप अधिकारी बनेंगे, समाज को पथ प्रदर्शित करेंगे। हंसते वक्त जिन जातक के जातिकाओं के गले पे, यहाँ पे गड्ढे बनते हैं, गाल पर गड्ढे बनते हैं, वो चालाक होते हैं, राजनीति करने में प्रवीण होते हैं। साथ ही शास्त्र और कहते हैं कि जिन लोगों की आंखें जो हैं कंजी होती हैं, जिन लोगों की आंखें सामान्य नहीं होती, वो लोग भी विश्वसनीय कम होते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि जिन लोगों के हृदय पे रोम कम होते हैं, वो लोग भी आपके संघर्ष के समय आपके साथ ज़्यादा देर तक नहीं खड़े रहेंगे। संघर्ष के समय आपसे धीरे से वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। सामुद्रिक शास्त्र और एक चीज़ कहता है कि अगर आपके हस्तरेखा में आपकी ये छोटी वाली उंगली अगर इससे बड़ी हो जाए, यहाँ तक हो जाए, तो आप बहुत चालाक व्यक्ति होंगे। आपकी चालाकी कोई पकड़ नहीं पाएगा। आपकी तर्जनी उंगली अगर मध्यमा के बराबर है या अनामिका से बड़ी है, ये भी मुश्किल से 15-20% लोगों के हाथ में होता है, तब फिर आप का जो संबंध होगा पढ़े लिखे लोगों के साथ होगा और आप लोगों की भलाई करने के लिए पैदा हुए हैं। आपकी अनामिका जितनी लंबी होगी उतनी आपको राजनीति में सफलता मिलेगी, लेकिन आप उतने ही स्वार्थी होंगे, उतने ही स्वार्थी होंगे। तो ये छोटे छोटे टिप्स सामुद्रिक शास्त्र के, जिससे हम व्यक्ति को पहचान सकते हैं और उनसे अपना काम निकाल सकते हैं या धोखा खाने से बच सकते हैं। फिर किसी पॉइंट पे चर्चा होगी, तब तक आपके लिए